नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। सात अक्टूबर की रात हरियाणा कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा कि अगली सुबह उनके सारे सपने टूट जाएंगे। लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी और बीजेपी का कमल इतनी आसानी से हाथ को पछाड़ देगा। अंतर कम नहीं रहा, आधी से ज्यादा सीट बीजेपी कैसे ले गई, कांग्रेस देखती ही रह गई। एक दिन पहले जो हरियाणा का एग्जिट पोल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जिता रहा था, वह पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। के नेताओं को तो सबको पूरा भरोसा था, लेकिन कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा। भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती। मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है, ये ऐतिहासिक है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। मनोहर लाल जी जिस गति से देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, ये उसकी जीत है। देखिए, हम जीत गए, हमें सबने समर्थन किया। मुख्यमंत्री बनोगे, आप बहुत सीनियर हो, लगातार जीत दर्ज कर रहे हो। अगर हाईकमान बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा। आप अपना दावा पेश करोगे? कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन बीजेपी की इतनी आसान जीत कांग्रेस को एक के बाद एक चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है और हो भी यही रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये नतीजे उन्हें स्वीकार नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। जयराम रमेश ने चुनावी नतीजों को अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक बताया है। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नतीजों को गलत बताते हुए कहा कि हम जांच करेंगे, क्योंकि बहुत सी सीटों पर हार का मार्जिन काफी कम है। हुड्डा ने नतीजों को चौंका देने वाला बताया। लोकतंत्र है ये और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है
मतलब डिले वो हुई है उसके हिसाब से भी है, लेकिन नहीं आओ वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण रूप से जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजों से हमारे कार्यकर्ता और खुद हम लोग काफी निराश हैं। हमने पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ सहा है। कुमारी सैलजा ने आगे कहा कि इन सभी बातों से पीछे हटते हुए नए सिरे से सोचना होगा। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी वोटिंग प्रतिशत में भी कांग्रेस से आगे रही। वोटों की गिनती जब शुरू हुई तो कांग्रेस सीटों की संख्या और वोटिंग प्रतिशत दोनों में बीजेपी से आगे चल रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी के पक्ष में वोट प्रतिशत बढ़ने लगा। देखा जाए तो ये दूसरी बार है जब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित नहीं हुए। इससे पहले इसी साल लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां एक तरफ बीजेपी की 400 से ज्यादा सीटें दिखाई जा रही थी, वहीं नतीजों में बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। बात हरियाणा की करें तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार। हरियाणा के इतिहास में ऐसा 52 साल बाद होने जा रहा है जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने जा रही है।